वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, दिसंबर माह की आज 22 तारीख हो चुकी है और आज ही दिसंबर माह के सैलरी बिल है वो एलोकेट हो चुके हैं। आप जब चेक करेंगे तो अधिकांश बिल है आपके एलोकेट मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको बिल चेक करने हैं और क्या क्या डिटेल्स इसमें चेक करनी है वो बात करेंगे। जैसे एफएमएस 3.0 पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ बिल्स वाला ऑप्शन माना और यहाँ से बिल्स में जाकर के आपको यहाँ सीधे ही आप बिल स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी बिल इस महीने में एलोकेट हुए हैं वो सारे शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे डेट आ रही है 1/12/2024 से लेकर के 22/12 तक, यानी आज तक के जो भी बिल है वो इस महीने के एलोकेट हो जाएंगे, यहाँ आपको शो हो जाएंगे। अब इसमें मान लो आप कम दिख रहे हैं तो इसको आप मैक्सिमम कर लें, 15-20 कर लें। अब यहाँ से आप जैसे जो भी बिल है, यहाँ सबसे ऊपर है जो लेटेस्ट बिल है रेगुलर सैलरी और ये सारे जो भी बिल है 4-5 बिल जो भी है सारे रेगुलर सैलरी के, और बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी बिल स्टेटस में ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए, यानी बिल आज ही एलोकेट हुए हैं और ये ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए, यानी ये सैलरी बिल है, रेगुलर सैलरी बिल और दिसंबर माह की बिल है। अब आपको एक एक बिल को चेक करके क्या क्या चीज़ें चेक करनी है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले काम तो आप करेंगे, जैसे मान लो ये कोई भी एक बिल है, इसमें आपको बिल व्यू रिपोर्ट्स पर क्लिक करके आपको रिपोर्ट से वो डाउनलोड करनी है। इस तरीके से आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। तो अब मैं रिपोर्ट डाउनलोड करके आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ आपके दिसंबर 2024 ये जो भी मंथ ईयर है वो चेक कर लें। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, सबसे पहला काम तो आपको करना है हितकारी निधि से संबंधित जो भी कर्मचारी राजपत्रित है, व्याख्याता, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल है, उनके लिए 500 रुपये, और अन्य जो भी साथी शिक्षा विभाग की बात करें तो जो है उनके लिए 250 रुपये। यहाँ से जैसे देखेंगे यहाँ से 250 रुपये है, और बाकी जैसे यहाँ व्याख्याता है तो इनके लिए हितकारी निधि 500 रुपये। ये सबसे पहला काम आप करें कि शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनके लिए हितकारी निधि की जो डिडक्शन है वो चेक करके आप जरूर बता दें कि हितकारी निधि की डिडक्शन हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो आप बिल उसको डिलीट करके आप दोबारा बिल को एलोकेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा अगर हितकारी निधि कटौती नहीं हुई है तो आपको कैसे करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि वो इनकम टैक्स की कटौती है वो चेक करनी है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जैसे इनकम टैक्स इस कार्मिक के यहाँ इनकम टैक्स है, अभी बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं, यानी इनका इनकम टैक्स पूरा हो चुका है। ये जो कार्मिक है इनका इनकम टैक्स है 8,000 इस महीने में शो हो रहा है। बाकी के कार्मिक जैसे इनका है इनकम टैक्स यहाँ से जैसे 8,000 है। इसके अलावा ये कार्मिक है इनका इनकम टैक्स यहाँ 11,000 है। तो क्योंकि अभी जैसे दिसंबर माह की सैलरी बिल है, उसके बाद में आपके पास में 2 महीने की सैलरी शेष बचेगी, जनवरी और फरवरी। और सभी डीडीओ की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी टैक्स है वो नियमित रूप से टैक्स कटौती की जाए, एडवांस टैक्स की डिडक्शन प्रत्येक कार्मिक की जो बन रहा है उनकी सैलरी से की जाए। तो अभी तक मान लो डिडक्शन कम किया है या नहीं किया है तो समस्या हो जाएगी, आगे आपको जनवरी फरवरी की सैलरी में बहुत ज़्यादा टैक्स कटवाना पड़ेगा। तो आप दिसंबर में जितना भी बिल आपने आप जो भी कार्मिक हैं अगर वो भी आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि आप खुद चेक करें कि आपका इनकम टैक्स की कटौती हुई या नहीं हुई। अभी भी आप जैसे बिल एलोकेट हो गए तो आप जो डीडीओ लेवल पे भी सभी कार्मिकों की इनकम टैक्स वगैरह चेक करें, और आप पर्सनल लॉगिन में जाकर के भी अपनी डिडक्शन है वो चेक कर लें कि आपकी इनकम टैक्स की और हितकारी निधि की जो डिडक्शन है वो हुई या नहीं हुई। मैंने विस्तार से वीडियो 2-4 दिन पहले बनाया, उसका मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अपना खुद की कटौती आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी हितकारी निधि की कटौती हुई या नहीं हुई, इनकम टैक्स की कटौती हुई या नहीं हुई। इसके अलावा इस महीने में कई लोगों के ACP MACP भी लगी है। इसके अलावा कुछ लोगों का स्थायीकरण हुआ है तो उनका भी बेसिक चेंज हुआ है, और बेसिक चेंज होने के साथ में उनका DA HRA भी चेंज हुआ है। आप चेक कर लें कि जो भी आपका बेसिक है उसका 10% या 20%, जो भी आपकी सिटी है उसके अनुसार आपका HRA हो, और DA है वो 53% होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप बिल को रिवर्ट करके या डिलीट करके आप पहले जो भी है वो अपडेट कर लें, उसके बाद बिल को वापस दोबारा एलोकेट करें। इसके अलावा इसमें अभी जैसे कई तरह की जो समस्याएं भी आएगी, जैसे मान लो कोई बिल अगर आप डिलीट करेंगे तो उसमें अगर मान लो कोई डिडक्शन की समस्या भी आ सकती है, तो वो जैसी भी समस्या आएगी मैं आपको आगे समाधान बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिलहाल आप जो भी बिल एलोकेट हो चुके हैं उनमें सबसे पहला काम आप करें इनकम टैक्स की कटौती चेक करें। शिक्षा विभाग के जितने भी कार्मिक हैं उनके लिए हितकारी निधि की कटौती चेक करें, और जिन कार्मिकों की ACP MACP या स्थायीकरण वगैरह हुआ है उनकी बेसिक के साथ में DA HRA ये भी चेक करें। और अगर मान लो बेसिक चेंज होते ही GPF की स्लैब 2004 की स्लैब चेंज हो रही है, यानी न्यूनतम कटौती है, और बेसिक चेंज होने के बाद अगर उनकी कटौती बढ़ रही है तो वो आपको अपडेट करनी है। प्रोफेशनल था और बेसिक मतलब उनका स्थायीकरण हो गया तो
निश्चित रूप से जो जीपीएफ वगैरह वो है वो फिक्स था, अब इसकी जगह जो स्लैब के अनुसार होगा तो वो आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा आरजीएसएस की जो स्लैब है, अगर बेसिक चेंज होने के बाद ये स्लैब चेंज होती है तो वो भी आप चेक कर लें। तो ये सारा काम आपको अभी करना है, यानी आज ही करना है, और मतलब जितना भी जल्दी हो सके आप करें। और बिल को अगर ये संभव रिपोर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे तो आपके वापस निर्धारित समय बिल है वो आपसे दोबारा आप बना सकते हैं। तो अब मान लो एक ये तो हो गया कि मैंने सारे आप यहाँ से चेक कर लिए। अगर मान लो किसी कार्मिक का बिल अगर गलत बन गया और उनका बिल अगर गलत बनने के बाद में अगर वापस बिल आप डिलीट करना चाहें, उस बिल को आप रिवर्ट करना चाहें, तो यहाँ से आपको रिवर्ट कैसे करना है, तो यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ रिवर्ट नहीं होगा। यहाँ से आप इस बिल को आप देखेंगे तो यहाँ बिल नॉट फॉर टू ट्रेजरी ये सारा आएगा। अगर आप इसी बिल को रिवर्ट करना चाहें तो आपको बिल्स में जा करके आपको बिल्स यहाँ से सैलरी बिल्स में जाना है। यहाँ सैलरी बिल्स में जाएंगे और यहाँ से आपको सैलरी बिल से और यहाँ क्लिक करके आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ऑटो सैलरी प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, मंथ सेलेक्ट कर लेना है दिसंबर, उसके बाद में ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, अब इस ग्रुप का जो बिल है वो यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये बिल नंबर आपके यहाँ शो हो जाएंगे, ग्रुप का नाम आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, बजट रेट वगैरह आएगा, स्टेटस आ गया बिल नॉट फॉर टू ट्रेजरी। अब मान लो इसी बिल में किसी कार्मिक के जीपीएफ की कटौती सही नहीं है, आरजीएसएस की सही नहीं है, या मान लो हितग्राही निधि की कटौती नहीं की गई और आप करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उस बिल को रिवर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से प्रोसेस का ऑप्शन तो है कि आप इसको अगर बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से आप जैसे इस पर करके ओके करेंगे, प्रोसेस करेंगे तो आपके ये यहाँ से चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और यस करने पे आपके डीडीओ के पास में ओटीपी जाएगा, तो बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सारा चेक करने के बाद ही आप बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं करें, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करें आप। जैसे 22 तारीख है, अभी काफ़ी समय आपके पास में, और वैसे भी 1 जनवरी से पहले आपके बिल है वो ईसीएस नहीं होंगे, यानी सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप जल्दबाजी नहीं करें, अच्छे तरह से प्रत्येक कार्मिक की डिटेल्स बिल है वो चेक कर लें। अब मान लो ये बिल जैसे आप रिवर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से जैसे मान लो किसी कार्मिक की कोई गड़बड़ी होगी, अब यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, इस बिल पे आपको जैसे रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगा, अपडेट शेयरिंग पैटर्न आएगा और यहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप बिल को डिलीट कर दें, यस पे क्लिक करेंगे तो ये बिल आपके यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब आप इस बिल को अगर दोबारा एलोकेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी कमी रही है, किसी कार्मिक की हितग्राही निधि की अगर कटौती नहीं की है या और कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो आप उस डिटेल्स को अपडेट करके फिर बिल को वापस आप अगर प्रोसेस करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अभी आपके पास बहुत सारा समय है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि FMS 3.0 पे दिसंबर माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। आज ही आप चेक कर लें और यथासंभव जो भी अगर कोई कमी है तो उसको आप पहले उस कमी को बिल को डिलीट कर दें, कमी को दूर करके वापस बिल को नया एलोकेट कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, मैंने आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।